नमस्कार। आप देख रहे हैं निर्णय भारत और आज हमारे साथ मौजूद हैं सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा इस समय ट्रेंड कर रहा है सौरभ हत्याकांड, जिसको लेकर के हमारी मुलाकात जो है अविनाश सिंह राजपूत जी से हुई है, जिनसे हम इस मुद्दे पे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ हत्याकांड जो है आज देश में सबसे ज्यादा मतलब चल रहा है, क्या कहिएगा सौरभ हत्याकांड के बारे में? जी, अभी तो देखा है सोशल मीडिया सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक यही चल रहा है और सबसे मोस्ट पॉपुलर टॉपिक चल रहा है ये सौरभ हत्याकांड। इसमें दिखा रहे हैं डबल स्टैंडर्ड जो हमारे समाज के। सिर्फ अगर पुरुष कोई हत्या करते हैं या फिर पुरुष से कोई क्राइम होता है तो उस पर अभी कैंडल मार्च और बहुत सारे तरीके का वो प्रोटेस्ट देखने को मिल जाता है अभी तक। अभी और ये पहला नहीं है, ये 3-4 हो चुके हैं और ये 5वां मेरे ख्याल से होगा जो हॉट टॉपिक अभी बना हुआ है। ये हो गया, अभी तक कोई कैंडल मार्च अपने नहीं देखा ना कुछ नहीं। ये डबल स्टैंडर्ड समाज के दिखा रहा है कि अगर महिला कातिल है या फिर महिला कुछ अपराध कर रही है तो वो ऐसा लग रहा है समाज में जायज है, दैट इज ओके। बट अगर वही चीज पुरुष कर दे रहा है, अरे ये कैसे कर रहा है, ऐसे कैसे कर सकते हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, ये बड़ी चीज होती है। आज जो है समाज में अब महिलाओं से ज्यादा प्रताड़ित मर्द हो रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन उसके लिए अभी तो कोई कानून सरकार जो है लेकर के नहीं आ रही है। युवा जो है डर रहे हैं शादी के नाम पर, क्या कहिएगा इसके बारे में? बिल्कुल, युवा डर भी रहे हैं और जो कर लिए हैं वो भी डरे हुए हैं। डर का माहौल तो दोनों में है, देखा जाए तो युवा समाज में ही डर का माहौल है। युवा क्योंकि जो मैरिड है उनके लिए भी है, युवा ही नहीं ले सकते, और जो अधेड़ उम्र के हैं, जो 35-40 के हैं, उनके लिए भी डर का माहौल है। क्योंकि आप देखें तो वो जस्ट मैरिड नहीं थे लोग, वो जो सौरभ शादीशुदा थे, उनकी 6 साल की एक बच्ची भी थी। उस बच्ची के वो बर्थडे में बर्थडे सरप्राइज देने आ रहे थे और उनको सीरियसली उस चीज को पता नहीं था, उनको अलग ही सरप्राइज मिलेगा और वो उनके साथ इतना बड़ा कांड हो सकता है। लड़कियां जो है अच्छी लड़कियां जो है आज समाज में अच्छे लड़के से शादी करती हैं, 6 महीना 1 साल। इसका उदाहरण जो है आप देख सकते हैं, भारतीय टीम के एक प्लेयर हैं चहल करके, उनकी पत्नी जो धनसिरी है उन्होंने डिवोर्स ले लिया। हार्दिक पांड्या का वही हाल है। ये आखिर इस देश में कोई ऐसा कानून क्यों नहीं आ रहा है जिसमें मर्द को प्रताड़ित करना महिला बंद करे? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इस सिर्फ क्रिकेटर की बात नहीं है, ये हर तबके समाज में हो रहा है, ये छोटे से लेके बड़े तक। ये तो बड़े बड़े लोग हैं, ये लोग अपनी लाइफ जी सकते हैं, उनकी कोई बड़ी बात नहीं है। एलुमनी जो चहल पे लगा है 4.5 लाख करोड़, माफ कीजिएगा, वो कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है उनके लिए वो दे देंगे, फिर एक नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो जाएगा। जब सबसे ज्यादा प्रताड़ित हो रहा है इस टॉपिक से और इस माहौल से, वो है हमारे लोअर मिडिल क्लास, जैसे हम लोग हैं, हम लोग साथ, या फिर आजकल के जो युवा है जो 20,000 25,000 की नौकरी कर रहा है बाहर में रह के, कोई दूसरे शहर में, दूसरे राज्यों में रह के, और उनके साथ अगर ऐसी चीजें हो रही है, उनकी वाइफ धर्मपत्नी अगर सही से नहीं कर पा रही है या फिर ऐसे गृहस्थ जीवन सही से नहीं कर पा रही है, तो वो बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो रहा है। क्योंकि डाइवोर्स कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ा चीज हो जाता है। एक खासकर हमारे समाज में यहाँ मुस्कान जो है अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिल करके उस पति को 15 टुकड़े में काटती है, जिस पति के साथ जो है उसने 7 फेरे लिए थे। एग्जैक्टली, अब वो तो उससे बात करके पता चलेगा कि क्या मसला था, क्योंकि टाइम नहीं दे पाना कि क्या मसला था। क्योंकि नौकरी देखा जाए तो मर्चेंट नेवी में थे, बहुत अच्छी नौकरी बोली जाती है। कहीं ना कहीं अगर सौरभ पैसा कमा रहे थे तो अपने बीवी अपने बच्चों के लिए ही कमा रहे। एग्जैक्टली, वो अपने लिए कमा रहे थे। वो अब उसका क्या इंटेंशन था वो उसके इंटरव्यू लेने के बाद ही पता चलेगा, या फिर उसका जो भी बयान आएगा उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा कि क्या था, फिजिकली नीड्स था या फिर ऐसा क्या था कि आपने पति को ही मार दिया। ऐसा कुछ होता तो आप डाइवोर्स ले लेते। सबसे आसान तरीका है लड़कियों का ये, आपको तो एल्युमिनी मिल जाता, बहुत सारे पैसे, दहेज के, जो हम लोग दहेज बोला जाता है। अभी आजकल ट्रेंड चल रहा है डाइवोर्स लीजिए और आपको बहुत सारे ढेर सारे अमाउंट मिल जाएंगे, या तो एक बार मिल जाएंगे या फिर इंस्टॉलमेंट पे आपको थ्रू आउट द लाइफ मिलते रहेंगे। आप क्या लगता है सरकार को जो है कुछ ऐसा कानून लेके आना चाहिए जिस कानून के अंदर अगर पुरुष महिला को प्रताड़ित करता है तो उसके लिए कानून बना है?
लेकिन महिला जो प्रताड़ित करती है उसके लिए कोई कानून क्यों नहीं लगता है? जी बिल्कुल, एक बहुत ही कठोर कानून होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो, क्योंकि ये बहुत हो रहे हैं। अभी देखें तो कुछ दिन पहले की बात है, अभी एआई इंजीनियर जो बिहार के ही थे और बेंगलुरु में जो कांड हुआ, अभी ये कांड और बहुत सारे हो रहे हैं जो कि बहुत फ्रीक्वेंट हो रहे हैं। और आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि हम सॉफ्ट टारगेट महिला विक्टिम कार्ड खेलेंगे और चीजें हमारे फेवर में तो आ ही जाएगा। तो वो सब चीजें देखते हुए एक कानून जरूर बनना चाहिए जो इसमें हमारे युवा समाज और मर्दों के भी सुना जाए बात को। क्या ऐसा तो नहीं है कि मर्द को जो महिला है एटीएम समझ रही है? पहले अच्छा पुरुष पटाओ, अच्छा लड़का पटाओ, शादी करो, 6 महीना 1 साल लो, डिवोर्स लो, 10 करोड़ 5 करोड़ रुपया ले लो, यही चल रहा है आजकल। सबसे ज्यादा ट्रेंड यही कर रहा है। जी बिल्कुल एटीएम मशीन ही समझ लीजिए। जब चाहे जब आपने विड्रॉल कर लिया, जब वो तो सेविंग पड़ा ही हुआ है, मर्द कमा रहा है, सेविंग कर रहा है और विड्रॉल उसी का हो रहा है। तो वो एटीएम मशीन ही समझ रखे हैं, बिजनेस है, बिजनेस ट्रेंड चला गया है और वो ट्रेंड को बहुत सारी महिलाएं फॉलो कर रही हैं। और हर तबके के, मैं नहीं कहूँगा कि सिर्फ बड़े ही जो बड़े एक्टर एक्ट्रेस है या फिर क्रिकेटर है, बॉलीवुड एक्टर, ये सब है नहीं, छोटे तबके भी, अब बहुत छोटे लोगों में हो रहा है। आप पता करिए, समाज में रहिए, समाज में रह रहे हैं, आपको पता भी होगा बहुत सारी चीजें हो रही है और आप एग्जाम्पल देखते जा रहे हैं, बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा है चीजें जो पहले नहीं होता था। तो क्या असर होगा सौरभ हत्याकांड को लेकर के? जो देश के युवा हैं उन पर कितना असर होगा इस हत्याकांड को लेकर? बहुत एक अलग ही साइकोलॉजिकल और एक मेंटली हैरेसमेंट टाइप का वो अभी प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि अभी जो शादी करने वाले हैं और जो कर चुके हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा ये हेडेक है। और जो जिनके पति या फिर जो हस्बैंड वाइफ है, जो हस्बैंड दूर रह रहे हैं पत्नी से, लॉन्ग डिस्टेंस जिसे बोलते हैं रिलेशनशिप है, और वैसे सिचुएशन में तो वो डाउट हमेशा सबके दायरे पे ही रहेगा रिलेशनशिप कि मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ, मेरी पत्नी अकेले वहां पे क्या कर रही है, किससे मिल रही है, क्या कर रही है। और खास करिए शहरों में ज्यादा ये ट्रेंड है, और किससे मिल रही है, क्या कर रही है। तो वो सब चीजें तो अब सबके दायरे हो रहा है और बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं वो मर्द जाति के लिए एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा क्रिएट हो रहा है। सौरभ और साहिल में अगर देखा जाए शक्ल को लेकर के, तो कहीं ना कहीं दिल्ली और आसमान की अंतर है। शक्ल ही नहीं, आप उसको प्रोफेशन भी देखिए। सौरभ मर्चेंट नेवी थे, वो नौकरी कर रहे थे, पढ़ाई लिखाई करके अच्छे पोस्ट पे, अच्छे जगह पे, वो भी अक्रॉस इंडिया जॉब कर रहे थे। और उनके स्टैंडर्ड में इसका स्टैंडर्ड जमीन आसमान का फर्क है। सिर्फ फेस ही नहीं, हर प्रोफेशन में वो बहुत उनसे बेहतर थे वो। आपके नजर में गुनहगार तो साहिल भी है और मुस्कान भी है, लेकिन ज्यादा गुनहगार कौन है? ज्यादा गुनहगार तो मैं मुस्कान को ही बोलूंगा, क्योंकि मुस्कान ने टेम्पटेशन या साहिल टेम्पटेशन किया होगा, कुछ हिंट दिया होगा, उसमें मुस्कान आ गई, या फिर मुस्कान ने उनको किया होगा। क्योंकि आफ्टर ऑल कॉन्सेंट तो उनका ही था ना, मुस्कान के साहिल के साथ रहना, कॉन्सेंट तो मुस्कान का ही है, क्योंकि बिना कॉन्सेंट से ये चीजें होती नहीं है। और बिना आपकी मर्जी से, किसी औरत की मर्जी से मर्द किसी औरत के करीब आ नहीं सकता। तो पूरा मैं कॉन्स्पिरेसी देखा है तो ये मुस्कान का ही था। तो मुस्कान ही सबसे बड़ी कल्प्रिट है। और बाकी मर्द जाति का थोड़ा बहुत होता है कि अगर कोई औरत थोड़े से टेम्प्ट कर देती है, थोड़ी से है ना हिंट देती है, तो मर्द उसके पीछे चला जाता है। तो वो चीजें वो साहिल ने किया और फिर ये इतना बड़ा कांड। किस तरीके की सजा जो है सरकार मुस्कान और साहिल को दे, ताकि ऐसे जो जुर्म करने वाले हैं हमारे देश में न आगे कर सके? ये सजा बात किया तो ये बहुत ही कठोर देना चाहिए। कठोर सबसे बड़ी तो वही आती है फांसी। उम्र कैद बड़ी चीज नहीं होगी, फांसी ही दिया जाए ताकि वो चीजें पता चले आगे जो भी महिलाएं करना चाहती हैं, यार ऐसे कोई इंटेंशन है या फिर ऐसे कुछ घिरी हुई है, तो उनको एक संदेश जाए समाज में कि ना, ये बहुत बड़ी चीज हुआ, बहुत बड़ा कठोर इस पे कदम उठ चुका है और यही हमारे साथ हश्र होगा। तो उसमें डर का माहौल हो और कहीं ना कहीं ये चीजें रुके और एक निर्दोष का हत्या
ऐसे बहुत सारे निर्दोष लोगों का हत्या बचे। जी, 15 टुकड़े कर देना किसी एक इंसान को, और 15 टुकड़े करने के बाद वो भी एक ड्रम में और सीमेंट पानी रख के उसमें रख देना बॉडी को, और फिर जाके इतना बिल्कुल नॉर्मल कूल होके उधर मनाली शिमला जाके पति को 15 टुकड़ों में काट कर ड्रम के अंदर रख करके, और पत्नी जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ मनाली घूमने चली जाती। ये तो बहुत ही बड़ा, बहुत मतलब सुन के हम लोगों का कलेजा दहल जा रहा है। ये तो उसने कांड किया, कैसे कर सकती है वो? इसके लिए तो बहुत ही बड़ी वो सजा होना चाहिए, और सजा भी ऐसे जो रूह कांप जाए वैसे उस टाइप की सजा होना चाहिए, ताकि आगे जो भी अगर कोई करना चाहता है या फिर ऐसे कोई इंटेंशन रख भी रहा है, उसको मन में ख्याल भी आता है एक बार के लिए, तो वो ये सजा देख के सहम जाए। ऐसे मुस्कान को और साहिल को सजा मिलना चाहिए। चलिए, हमारे साथ हैं अविनाश सिंह राजपूत जी, जिन्होंने आपको पूरी बात बताया सौरभ हत्याकांड को लेकर के। बाकी आप कमेंट में जाकर जरूर बताइए कि सौरभ हत्याकांड के जो हत्यारे हैं मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल, उनको किस तरीके की सजा मिलनी चाहिए। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।